जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और उससे रिलेटेड बेटा कुछ अपने क्वेश्चंस करके भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो जो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है बेटा, ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। बस यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कुछ चीजें अलग होती है। तो एक बार देख लेते हैं डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम लोगों को क्या क्या ट्रांसफर करना होता है। जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में बेटा सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अबाउट द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल अकाउंट में क्या क्या हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं सबसे पहले डिसीज पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट। तो देखिए सबसे पहले आता है बेटा बाय बैलेंस बीडी, जो कि आपकी कैपिटल का बैलेंस होगा उस डेट पे जिस डेट पर पार्टनर की डेथ हुई है। उसके बाद आता है बेटा बाय करंट अकाउंट। ठीक है, ये देखिए अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो उसके करंट अकाउंट का बैलेंस भी होगा, तो उसका करंट अकाउंट का बैलेंस भी हमें इसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय जर्नल रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट और बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस। अब देखिए ये सारी बिल्कुल वही चीजें हैं जो हम लोग एडमिशन और रिटायरमेंट में भी करते थे, और सब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उसमें जितना डिसीज पार्टनर का शेयर बनता है वो आपको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है। अब इसके बाद आता है बेटा बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया बेटा आपका गुडविल, ठीक है, जो कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग यानी डिसीज पार्टनर को देंगे। उसके बाद आएगा बेटा आपका बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। ठीक है, इसके बाद जो आएगा आपका बेटा वो आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो जितने महीने इस साल
डिसीज पार्टनर की कैपिटल यूज हुई है उतने महीने का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा फर्म के द्वारा, वो भी इसकी कैपिटल को बढ़ाएगा। बेटा इसके साथ साथ आएगा आपका बाय सैलरी, तो ये भी सेम है। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी का प्रोविजन है कि डिसीज पार्टनर को सैलरी मिलनी है तो बेटा आपको सैलरी भी डिसीज पार्टनर को देना पड़ेगा। अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा बाय लोन बाय पार्टनर। मान लीजिए जो डिसीज पार्टनर है इसने फर्म को कोई लोन दे रखा है, ठीक है, पार्टनर आएगा, ठीक है, कि उसने फर्म को लोन दे रखा है जो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में लिखा होगा, डिसीज पार्टनर के नाम से लिखा होगा। जब यहाँ पर डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे तो उसका जितना भी लोन का अमाउंट है बेटा वो भी आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स है बेटा जो आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा डेबिट साइड की। तो सबसे पहले यहाँ पर टू गुडविल, कौन सी गुडविल बेटा, एग्जिस्टिंग, जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होती है। टू P&L अकाउंट, ठीक है, ये आपका लॉस अगर बैलेंस शीट में गिवन है उसका शेयर। फिर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है बेटा। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये दोनों चीजें अगर हैं तो उसमें जो डिसीज पार्टनर का शेयर बनता है वो आपको डेबिट में दिखाना पड़ेगा। इसके बाद टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें कौन सी है, ये सारी चीजें आपका एडमिशन, रिटायरमेंट सब में आता था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ता था। अब इसके बाद यहां पे आएगा टू P&L सस्पेंस अकाउंट। इन केस करंट ईयर में लॉस है बेटा तो शेयर ऑफ लॉस फॉर करंट ईयर, वो इसका डेबिट साइड में आएगा। और इसके बाद यहां पर आप लिखेंगे टू ड्रॉइंग, अगर ड्यूरिंग द पीरियड, जिस साल में उसकी डेथ हुई है उस पीरियड में अगर डिसीज पार्टनर ने कुछ अमाउंट पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो वो आपको डेबिट करना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन है तो बेटा वो भी आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, पीरियड जितना भी उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बनता है वो कैपिटल को घटाएगा। अब इसके बाद टू करंट अकाउंट, अगर पार्टनर का, डिसीज पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है तो बेटा डेबिट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट के। और इसके बाद आएगा बेटा टू लोन टू पार्टनर, अगर फर्म ने डिसीज पार्टनर को लोन दे रखा है तो बेटा वो भी आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो ये सारे वो कंपोनेंट है जो डिसीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में आएंगे। घबराना नहीं है, इतने कंपोनेंट कभी भी नहीं आते, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 4-5 इतने कंपोनेंट्स आते हैं, इसके अलावा नहीं आता है। अब जब हम इसको अकाउंट को बंद करेंगे बेटा, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, तो उसको अब डेबिट में लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यानी ये वो अमाउंट आ गया जो हमें डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर या लीगल हेड को पे करना है, और उसके बाद आप यहां पर इस अकाउंट को बंद कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये था आपका डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में करके देखेंगे जिसमें हमें डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो बेटा हम डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाएंगे। तो बेटा देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है बेटा, इकबाल एंड कमल आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। कमल डाइड आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। इसका मतलब है कि करंट ईयर में, जिस ईयर में कमल की डेथ हुई बेटा, उसने 3 महीने काम किया है, और पार्टनरशिप डीड कहती है कि कमल को मिलना चाहिए सबसे पहले हिज कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बेटा कैपिटल ही ट्रांसफर कर लेते हैं। तो कमल का कैपिटल दे रखा है बेटा 40,000, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, दैट इज 40,000
ठीक है। अब उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। यानी जो 40,000 है बेटा, इस पे 3 महीने का आपको इंटरेस्ट देना है 3% के अकॉर्डिंगली। तो आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, दैट इज 40,000 इंटू 3/100 इंटू 3/12 और आंसर आएगा बेटा 300। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर लिखा है, देखिए हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में 3 प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले लास्ट 3 साल के, 20,000, 25,000 और 30,000। तो यहां पर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, कमल शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा बेटा 30,000 इंटू 3/12 इंटू 2/5। ठीक है, तो यहां पे 2 6 जा 12, तो यहां पे आ जाएगा बेटा 3,000। ठीक है, यानी करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कमल का होगा 3,000। आप लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 3,000 कमल की कैपिटल की क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे। अब इसके बाद यहां पर लिखा है बेटा हिज ड्राइंग्स फॉर द पीरियड इज रुपीज अपना 5,000। तो यहां पे आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्राइंग, अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 5,000 और फिर इसके बाद एक दे रखा है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके प्रोविजन लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करना है ऑन हिज ड्राइंग एट 2% इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। टाइम कंसीडर नहीं करना, 2% आपको टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है ड्राइंग पर। तो यहाँ पे 5,000 का 2% दैट इज 100 रुपीज निकला है बेटा। देखिए 5,000 इंटू 2/100, हमें टाइम कंसीडर नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, इसको टैली कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 43,300 और यहां पर आ जाएगा 2 कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और आंसर आ जाएगा बेटा 38,200, राइट। ये हो जाएगा 43,300 और यहाँ पे आप कमल का अकाउंट बंद कर देंगे। बस बेटा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो बेटा देखिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में करीम, सलीम और रहीम 3 पार्टनर से बेटा रेशो है 3:4:3 का। ठीक है, अब इनमें से फर्म जो है लिखा है बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च एवरी ईयर। 1 अक्टूबर को क्रीम डाइड। ठीक है, क्रीम डाइड ऑन 1 अक्टूबर। इसका मतलब करीम ने करंट ईयर में 6 मंथ तक काम किया है। यहां से आपको यही समझ में आ जाना चाहिए एकदम से। ठीक है, ऑन द क्रीम डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 50,000। तो यहां पे करीम शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, दैट इज 3,50,000 इंटू 3/10। फिर हो जाएगा बेटा 1,05,000। ठीक है, यानी करीम को मिलेगा बेटा 1,05,000। अब इसके बाद लिखा है करीम शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है पिछले 4 साल का बेटा 170, 130, 190 और 1,10,000। तो यहाँ पे हम करीम शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर 1,70,000, 1,30,000, ये हो गया 3 लाख, 1,90,000 और 1,10,000, ये भी हो गया 3 लाख। तो 3 लाख का आप 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख हो गया बेटा 4 साल का टोटल। तो उसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हो गया बेटा 1,50,000। ठीक है, ये हो गया आपका पूरे साल का, बट काम किया है बेटा 6 मंथ इस साल में, और उसका शेयर है बेटा 3/10। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 75,000, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 22,500 करीम शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है टोटल अमाउंट पेबल टू क्रीम एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वाज ₹7,35,000. It was paid on 50th October 2019. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of firm. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 एंट्री पास करनी है। सबसे पहले करेंगे करीम शेयर ऑफ गुडविल की। तो देखिए करीम को गुडविल कौन देंगे बेटा, सलीम और रहीम देंगे। तो हम लिखेंगे सलीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रीम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको मिला बेटा वो बना 1,05,000। ठीक है, कौन देंगे 4 और 3 की रेशो में सलीम और अपना रहीम देंगे। तो यहाँ पर 750,000 एवरेज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा 45,000। ठीक है, निकाल के दिखा देता हूँ कैसे है। ये बेटा 1,05,000 का इंटू 4/7 और ये हो जाएगा बेटा 1,05,000 का इंटू 3/7। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। अब बात करते हैं करीम शेयर प्रॉफिट की एंट्री की। तो ये हो जाएगा बेटा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 22,500, 22,500। ठीक है, ये आपने प्रॉफिट की एंट्री कर दी। अब इसके बाद जो अमाउंट टोटल पे करना है, ठीक है, पेबल है करीम एग्जीक्यूटर, वो है बेटा 7,35,000। तो हमें उसकी भी एंट्री पास करनी है। तो अब लिखेंगे करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 7,35,000 टू करीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 7,35,000। ठीक है, जैसे ही आप ये एंट्री पास करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा।